गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अब पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि प्रश्नावली 1D का एक नंबर जो कि प्रश्न था कि शांत दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। अब हम उसी प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं और प्रश्न संख्या 2 बता रहे हैं कि निम्नलिखित को यदि संभव हो तो p/2 का पावर n और 5 का पावर m के रूप में बदलें। चलिए देखिए, हम आपको पिछले क्लास में बताए हुए थे कि अगर दशमलव प्रसार शांत होगा इसके लिए शर्त एक ही था और वो क्या था कि अगर p/2 का पावर n और 5 का पावर m आया तो दशमलव प्रसार शांत होगा और इसके अतिरिक्त यदि कुछ भी आया तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो मैं आपको आगे प्रश्न संख्या के बारे में बताया था कि आगे जैसे जैसे प्रश्न संख्या हम लोग पढ़ते जाएंगे, जानते जाएंगे, वैसे वैसे हमें इस बात का बोध होता जाएगा। खैर, अभी हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। तो प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है कि 2 का पहला, प्रश्न संख्या 2 का पहला ये हमें कह रहा है कि 0.0875 इसको कहता है कि आप p/2 का पावर n, देखिए p/2 का पावर n और 5 के पावर m के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम कुछ नहीं करेंगे। हम बचपन में जब हम लोग 5-6 क्लास में थे तब हम लोग सीखे थे कि दशमलव कैसे हटाया जाता है। तो दशमलव कैसे हटाते हैं कि देखिए वही काम करते हैं। अब यहां पर देखिए, दशमलव हटाने के लिए हम था कि 0.0875 जो अंक है आप उसको लिख दीजिए और दशमलव हटाने के लिए नीचे में 1 और दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 0 डाल दीजिए। देखिए 1 2 3 4 अंक है, आप 4 0 डाल दीजिए। हम डाल दिए। अब ये दशमलव हो गया गायब, तो दशमलव को हम हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, दशमलव अंक के आगे में 0 का कोई महत्व नहीं तो 0 को भी हटा दिए। अब हम दोनों को देखेंगे कि ये विभाज्य किस किस से हो रहा है। तो नीचे वाला तो 2 से विभाज्य हो रहा है क्योंकि अंत में 0 है, लेकिन ये 2 से नहीं हो रहा है। 2 के साथ साथ जब भी मैं चेक कर रहा हूं तो ये 3 से भी नहीं हो रहा है और 4 से तो जेन्युइन है कि नहीं होगा। हम 5 से करते हैं। देखिए 5 से कीजिए, 5 का 5 3 गया, 5 7 35, 2 गया, 5 5 25, 5 से इसको कीजिए तो 2000, 10,000 है तो 2000 5 10,000। 5 से फिर इसको करेंगे, 5 दिया 15, 2 गया, 5 5 25 और फिर इसको करेंगे 5 चौके 20 तो 400। फिर 5 से 5 7 35, फिर 5 से 80। ठीक, आगे हम इसको लिखेंगे 7/80। एक तरह से ये हमारा सही उत्तर है, लेकिन हमें बोल रहा है इस फॉर्मेट में लाने के लिए तो हम 80 का गुणनखंड करते हैं। देखिए गुणनखंड कीजिए, 2 से 40 बार में, फिर 2 से 20 बार में, फिर 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। हम इसको क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। अब 2 आया है 4 बार तो हम इसको लिखेंगे 2 का पावर 4 गुना 5। तो इसको हम सही उत्तर इसका होगा 7 और 2 का पावर 4 और गुना 5। ये हुआ इसका सही उत्तर, क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में इसको लाना था। यह है प्रश्न संख्या 2 का पहला प्रश्न। अब हम लोग इसका देखेंगे प्रश्न संख्या 2 का दूसरा प्रश्न। साथ में अगर बनाते जाइएगा तो आसानी होगा समझने में। अब प्रश्न संख्या 2 इसी का बोल रहा है कि 0.105, 0.105। अब कुछ नहीं, ठीक, हम वही काम करेंगे, पहले दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाइए, 0.105 बट्टे दशमलव हटेगा तो 1 और नीचे में 3 अंक है दशमलव के बाद तो 3 0। अब इस दशमलव का काम खत्म है। ठीक, अब आगे हम इसको विभाज्यता चेक करेंगे तो देखिए 21 पंचे 105 और 5 200 पंचे 1000। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 21/200। ठीक, अब ये किसी से विभाज्य नहीं हो रहा है। हम इसको आगे बढ़ाएंगे
तो हम यहां क्या करेंगे, 200 का गुणनखंड करेंगे। कीजिए 100, फिर कीजिए 50, फिर कीजिए 25, फिर कीजिए 5, फिर कीजिए 5 एका 5। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। इसी को लिखे 2 3 बार है, 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, क्योंकि 5 2 बार है। अब ये हो गया हमारा उत्तर। इसी को आप सही ढंग से लिख दीजिए, 21/2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2। ये हो गया प्रश्न संख्या 2 का उत्तर। या तो आप साथ में बनाते जा सकते हैं या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जा सकते हैं। हम अब इस प्रश्न को साफ करके आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 की ओर। 2 का प्रश्न संख्या 3 साथ में बनाते जाइए या साथ में आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, दोनों एक ही बात है। तीसरा हम देखते हैं कि 23.3408 3408 ये है हमारा 2 का प्रश्न संख्या 3। अब हम इसी प्रश्न को क्या करेंगे, जैसे ही आपको बोले आप खुद से भी बना सकते हैं, एक मैंने बताया था, बाकी आप खुद बना सकते हैं, लेकिन आपको कोई दिक्कत ना हो, बीच में आप कभी फंसे ना, इसलिए मैं सभी प्रश्नों का हल कर रहा हूं। तो देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या, इसको क्या किया जाएगा, 23.3408 है, तो इसका दशमलव हटाने के लिए 1 और 4 अंक है, तो 4 जीरो हम लोग डाल देते हैं। डाल दिए, दशमलव हो गया छूमंतर, जादू, दशमलव गायब। अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, अंतिम में 8 है, मतलब ये 2 से विभाज्य होगा, तो 2 से विभाज्य कीजिए। देखिए 2 से 2 1 का 2, 2 1 का 2, 1 गया तो 13, तो 2 छक्के 12, फिर 1 गया तो 14, 2 सत्ते 14, 0 2 चौक 8, ये हुआ। इसको कीजिए 2 पंचे 10, तो 5000। अंतिम में 4 है, इसका मतलब है ये फिर 2 से विभाज्य होगा। हम 2 से विभाज्य करेंगे, देखिए 2 पंचे 10, 11 था, 1 गया 2 अट्ठे 16, ठीक है, कट गया, 3 7 है तो 2 तिया 6, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0 0, ठीक। फिर अंतिम में 2 है, ये फिर 2 से कटेगा, काटिए, 2 दूनी 4, 2 नमे 18, 2 1 का 2, 2 सत्ते 14 और 2 छक्के 12, और ये 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 पंच 10, 1250। अंतिम में 6 है, फिर 2 से विभाज्य होगा, देखा विभाज्य कीजिए, 2 1 का 2, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, और 2 से ये 6 से 25 बार में। अब ये देखिए 5 से विभाज्य है, लेकिन ये 5 से विभाज्य नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब इसको छोड़ के हम करेंगे क्या, तो 625 का आप गुणनखंड कीजिए। 625 5 से कटा, 125 पंचे 625, 5 पर 125 पंचे 125, 5 से 5 बार में, और 5 का 5, ये हो गया। ये हमारा नीचे का जो हर जो है डिनोमिनेटर, उसका गुणनखंड हुआ। अगला हम इसका भी गुणनखंड करेंगे। इस प्रश्न में इसका भी गुणनखंड किया हुआ है, तो हम करते हैं इसका, देखिए 14,588 इसका कीजिए। आप देखिए क्या होगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नमे 18, 2 चौके 8, फिर 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 नमे 18 और 2 सत्ते 14। अब ये 2 से नहीं विभाज्य होगा। हम लोग कैसे चेक करेंगे, 9 7 16, 6 22 3 25, 3 से भी नहीं, 6 3 9 9 18 7, 3 से भी नहीं, 4 से, ओ सॉरी यहां पे मिस्टेक हो गया है, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, हाँ अब ठीक है, 2 चौके 8 हुआ था, हाँ 2 सत्ते 14 उल्टा लिख दिए थे। अब 3 से चेक करते हैं, 7 4 11, 3 14 और 26। अब ये 3 से विभाज्य नहीं हो रहा है, तो 3 से विभाज्य नहीं होगा, तो 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से। देखिए 7 पंचे 35, 7 पंचे 35, 14, 7 दूनी 14, 7 का 7। अगला जो है अब ये विभाज्य नहीं होगा, 521 एक अभाज्य संख्या है, अब ये विभाज्य नहीं होगा। तो देखिए इसको हम लिखे, इसको क्या लिखेंगे, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी कि 5 का पावर 4। इसको क्या लिखेंगे, देखिए 2 गुना 2 गुना 7 गुना 500
21। तो 2 का पावर 2 गुना 7 गुना 521। अब इसको कैसे लिखेंगे आप देखिए इसको, अभी हमारे पास लास्टली आया था 14,588 बटे 625। इसको जब हम और आगे बढ़ाए हैं तो देखिए हमारे पास क्या आया है, ऊपर वाला है 2 का पावर 2 गुना 7 गुना 521 और नीचे में आया है हमारे पास 5 का पावर 4। लेकिन हमको तो 2 का पावर n और 5 का पावर n के रूप में बोला है, तो 2 हमें आया ही नहीं। तो पर पिछले क्लास में आपको बताए थे कि अगर किसी का पावर कुछ ना हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 0 लिख सकते हैं, 2 का पावर 0। तो हम यहां लिख देंगे, जहां सॉरी पहले n है तो n बराबर 0 और m बराबर 4। ऐसे हम इसको लिख सकते, किसी का पावर अगर कुछ नहीं तो 0, क्योंकि वो किसी का पावर 0 हो तो 1 हो जाता है, किसी का पावर 0 तो 1 हो जाता है, इसीलिए ये 1 है। अब पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि क्यों होता है ये 1, कैसे होता है 1, ये आपको मैं अगले वीडियो में, अगले क्लास 1 में अलग से इसके लिए अपलोड करूंगा कि ऐसा क्यों होता है। फिलहाल यह था प्रश्न संख्या 3, जिसके का उत्तर है ये, आप छाप लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या ये 3 नंबर था, नंबर यहां में बदला नहीं, ये प्रश्न संख्या 3 था। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। बहुत इजी है ये सारे, थोड़े आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, बाकी कोई कठिन प्रश्न नहीं है। प्रश्नावली एक, वैसे भी हर चीज का जो शुरुआती दौर होता है वो आसान के लिए ही होता है, कठिन आगे जितना आप बढ़ेंगे उतना होता है, लेकिन अभी क्योंकि प्रश्नावली शुरू हो रहा है तो कठिन का कोई बात नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। इसी का प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 बोल रहा है कि 9.5630, 9.5630, 9.5630। ठीक है, अब हम इसको बनाएंगे तो देखिए क्या करेंगे हम इसको, 9.5630। एक बात तो पहली बात हम लोग जानते हैं कि दशमलव के बाद अगर अंत में 0 हो तो उसका कोई महत्व नहीं है, तो हम इसे मिटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, या अगर रहने भी देंगे तो 5 गो 0 नीचे में आएगा, 1 गो 0 से 1 गो 0 ये खत्म ही हो जाएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम हटा ही दिए हैं। अब इसका अगर दशमलव हमें हटाना है तो बताइए कि 1 पर 4 0 आएगा, आ गया। अब इस दशमलव का काम खत्म है, दशमलव का काम खत्म, तो हम इसको विभाजित है कि नहीं चेक करते। देखिए अंतिम में 4 अंतिम में 0, यानी कि 2 से दोनों विभाज्य है, कीजिए। 2 चौक 8 1 गया, 2 सत्ते 14 1 गया, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 1 2 का 2, 2 सत्ते 14। अब ये नहीं विभाज्य है, अभी 2 से अभी देख लेते पहले, 2 पंचे 10 0 0 0। बताइए अंतिम में 7 आ गया तो ये 2 से विभाज्य नहीं है। आप 3 से भी चेक कर लीजिए, 7 4 11 1 12 7 19 8 7 4 11 1 12 8 20 7 27, वो 3 से विभाज्य हो रहा है, लेकिन ये 3 से विभाज्य नहीं हो रहा है। 4 से बात करते हैं तो ये नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं, हम छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखिए, 47,817 बट्टे 5000। आप जब ये विभाज्य हो नहीं रहा था तो गुणनखंड भी इसका छोड़ देते हैं, हम नीचे वाले का गुणनखंड करते हैं। नीचे में क्या है देखिए, 5000, 2 से कीजिए 2 दूनी 4 2 पंचे 10 0 0, 2 से कीजिए 2 1 2 2 दूनी 4 2 पंचे 10, 2 से कीजिए 625, 5 से कीजिए 125, 5 से कीजिए 25, 5 से कीजिए 5 और 5 से कीजिए 1। तो देखिए क्या आया हमारे पास, 2 आया है 3 बार और 5 आया है 4 बार। अब इसको लिखिए 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 4। आगे बढ़ाएंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे उत्तर में, देखिए 47,817
बट्टे 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 4। ये है प्रश्न संख्या 4 का उत्तर। इसमें एक प्रश्न और बाकी है 5 नंबर, जिसका मैं अभी तुरंत बताऊंगा। आशा करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 नंबर इसका बचा हुआ है। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि 1.666 आ ही रहा है। देखिए 5 नंबर 1.666 और आता ही रहता है। देखिए अगर ये ऐसी प्रश्न है आपके पास, देखिए 1.666 आता ही रह रहा है, तो ये क्या है? ये अशांत और आवर्ती है। मतलब ये 6 आता ही रहेगा। कब तक आएगा इस बात का? जब आवर्ती है तो लिमिट नहीं है, सीमा नहीं है, आता ही रहेगा। तो जब अगर इस प्रकार का है तो तब यह हुआ कि अशांत और आवर्ती का दशमलव प्रसार शांत नहीं होता है। जब संख्या में प्रश्न दिया हुआ है कि याद रहे कि अशांत आवर्ती का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार इसका कभी भी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसका p/2 का पावर n और 5 का पावर m नहीं ज्ञात किया जा सकता है। नहीं ज्ञात किया जा सकता है। यह है 5 नंबर का उत्तर कि 5 नंबर में इसका दशमलव प्रसार हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसको हम p/2 का पावर n और 5 के पावर n के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 के सभी प्रश्नों का हल आज कर लिए हैं। अगले दिन हम लोग प्रश्न संख्या 3 का हल देखेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए अनाया कोचिंग सेंटर के साथ। धन्यवाद।